मानव की उत्पत्ति और विकास को देखें तो इसमें कई बार कठिन चुनौतियां आई हैं और इसी तरह की एक चुनौती से हम रूबरू हुए कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंगनवाल। श्रोता मित्रों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे, साथ ही साथ कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी क्रम में रेडियो कुमाऊं वानी यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से एक श्रृंखला आपके बीच लेकर आ रही है, जिसको हमने नाम दिया है स्वास्थ्य संकल्प। दोस्तों, स्वास्थ्य संकल्प श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे कोरोना की लंबी लड़ाई के बाद अब हमें किस तरह से बिना लापरवाह हुए कोविड अनुरूप व्यवहार को बनाए रखना है। लंबी कोविड-19 महामारी के दौरान यह बीमारी हमें कैसे प्रभावित कर रही है और इसके प्रभावों को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस श्रृंखला में हम स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पौष्टिक आहार, स्तनपान और रख रखाव पर बात करेंगे। श्रृंखला के अंतर्गत हम बच्चों, युवाओं की पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे कोविड से लंबी चली लड़ाई में हमें आगे क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो दोस्तों, करते हैं इस श्रृंखला की शुरुआत। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम जानते हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इतिहास पर। दोस्तों, 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में एक नई किस्म के कोरोना वायरस यानी सार्स-कोव-2 का पता चला और इसका नाम रखा गया कोविड-19। मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई इसकी शुरुआत और हुआ यूं कि बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और यह देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियां बेचते हैं तथा जीवित पशुओं के व्यापार से जुड़े हुए हैं। और धीरे धीरे यह महामारी चीन से निकलकर विश्व के अन्य हिस्सों में भी अपने पांव पसारने लगी। भारत में इस महामारी ने भयंकर लॉकडाउन के तौर पर अपना प्रभाव दिखाया। साथ ही कई लोगों ने इस महामारी से अपने प्रियजनों को खो दिया। भारत एक विकासशील देश है जहां पर जनसंख्या का घनत्व कहीं ज्यादा है और इस वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसका बहुत दबाव देखा गया। प्रशासन ने और सरकार ने कड़ी मेहनत के साथ कोरोना वायरस का रोकथाम कर ही लिया, लेकिन कोरोना वायरस हर बार अलग अलग रूपों में, अलग अलग वेरिएंट में, चाहे हम उसे डेल्टा कहें, ओमिक्रॉन कहें, अलग अलग रूप में बार बार सर उठाता रहा है और आज भी यह भयावह स्थिति में बना हुआ है। तो दोस्तों, इसके इतिहास के बाद अब हम बात करते हैं इसकी वर्तमान स्थिति पर। श्रोता दोस्तों, आपने और हमने कोरोना वायरस की भयावहता देखी है, साथ ही जीवन में पहली बार लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों से रूबरू हुए हैं। इस मुश्किल समय में बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। बहुत लोगों को अपने जीवन यापन और रोजगार के तरीकों में बदलाव करना पड़ा है। छात्रों को 2 वर्ष तक स्कूल से दूर रहना पड़ा और सबको ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करनी पड़ी और नई तरह से पढ़ाई का दौर शुरू हुआ। हमने वर्क फ्रॉम होम किया। अगर संपूर्णता में देखें, जहां कई चुनौतियां और मुश्किलों से जूझे, वहीं इन मुश्किलों में जीना सीखा। इंटरनेट का उपयोग पढ़ाई, काम और लेन देन के लिए सीखा और अब धीरे धीरे स्कूल, ऑफिस, व्यापार और बाजार सब खुल रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा के लिए सब कुछ बंद नहीं रख सकते और धीरे धीरे सब सुचारू हो रहा है। और लोग भी 2 साल कोविड की पाबंदियों में रहने के बाद अब थोड़ा लापरवाही बरत रहे हैं। पर्यटन और शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कोरोना कहीं गया नहीं है, बल्कि अभी भी लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो लगातार 3 दिनों से अभी वर्तमान में 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। अगर आज के आंकड़ों को देखें तो यह 20,528 आज संक्रमित पाए गए हैं और 49 लोगों की डेथ हुई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी भी स्थिति भयावह बनी हुई है। अगर भारत में अभी तक के आंकड़ों की बात करें
तो भारत में अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4,38,00,000 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं, जबकि 5,26,000 लोगों ने इसमें मृत्यु प्राप्त की है। विश्व भर के आंकड़ों की ही बात करें तो यह आंकड़ा और भी भयावह है। 16 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से प्रभावित हुए हैं और 50 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसलिए वर्तमान परिस्थिति में हमें समझना होगा कि कोरोना वायरस अभी भी हमारे बीच एक बड़ा संकट है। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कि सब कुछ हम हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोविड-19 के साथ जीना सीखना होगा और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा। तो दोस्तों, क्या है कोविड अनुरूप व्यवहार? कोविड किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है? इस बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हम मिले चिराग हॉस्पिटल के डॉक्टर महेंद्र सिंह बेस्टी से, और उन्होंने हमें बताया कोविड-19 और कोविड अनुरूप व्यवहार के बारे में। देखिए, कोरोना वायरस एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जी, जो कि एक फैमिली है, वायरसेस की एक फैमिली होती है जी, और उसमें बहुत सारे जो हैं वायरसेस होते हैं, ठीक है ना जी, तो ये बेसिकली जो है जानवरों में पाया जाता है, ठीक है, और जो कि जानवरों से आदमियों में, ह्यूमंस में ये ट्रांसमिट होता है जी, मतलब फैलता है जी, और बेसिकली जो कोरोना वायरस का है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ये चाइना से इसका प्रसार हुआ और ये एक आउटब्रेक के रूप में पूरे विश्व में ये इसका फैलाव हो गया। जी, तो इनिशियली अगर हम बात करें इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति स्थल है वो चाइना का वुहान शहर है, जी, ठीक है ना। दिसंबर 2019 में उसका पहला आउटब्रेक हुआ जी, था और इस तरह के बहुत सारे वायरसेस हैं अगर हम उनकी बात करें, जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, HIV है, जी, तो वो भी एक इसी तरह की जो फैमिलीज हैं वायरसेस की उसी से आती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, अभी देखें भारत में तो अभी बहुत सारे लोग फर्स्ट वेव आके गई है, सेकेंड वेव अभी गई है, लोग थर्ड वेव का भी अनुमान लगा रहे हैं एक्सपर्ट्स। भारत का सिचुएशन क्या है सर? आपने अभी बताया कि ये किस तरीके से म्यूटेट कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, भारत में क्या है, भारत तो एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है जी, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ जो आबादी का घनत्व है वो अन्य देशों, अन्य महाद्वीपों के अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया में ज़्यादा है जी, तो उसमें हमारा देश जो है वो उससे पूरा घिरा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो लोगों की आवाजाही है, यानी लोग जो एक दूसरे लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या है कि ये यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। जी, उसकी वजह से जो है इसने यहाँ पर लोगों को इन्फेक्ट किया। और उसके अलावा अगर हम कोई दूसरे कारण भी इसके जाने कि यहाँ पर कौन कौन से इसने वेरिएंट चेंज किए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन में अगर वायरस जाएगा तो वायरस क्या करता है, वायरस बहुत चालाक है। अच्छा, इसने क्या किया, इसने एक व्यक्ति जो हेल्दी था उसको इसने इन्फेक्ट किया और उसके बाद उसने दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट किया, फिर तीसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट किया और जब चौथे, फोर्थ या फिफ्थ स्टेज में जब ये आया तो इसने क्या किया कि अपना स्वरूप बदल दिया। अच्छा, हो सकता है कि चौथे पांचवें व्यक्ति में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसको ये न करे, लेकिन वहां पर जाके इसने एक तरह से हिडन वे अपनाया और जो 5 दिन या 5 महीने या हो सकता साल भर तक कि उसके शरीर में ये जो है विद्यमान रह सकता है। अच्छा, तो इसलिए इस वायरस को हमेशा आप ये मान के चलिए, इसको इसीलिए जो कहा गया कि इसका कोई श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो सकता। और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो वैक्सीनेशन में अगर हम जा रहे हैं तो वैक्सीनेशन एक तरह से आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा है, न कि कोई आपको ट्रीटमेंट बेसिस दे रहा है और न कोई इसको आपको कोई दवाइयाँ या कोई इसमें कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन एक तरह से जो आप
इनमेट हैं, जो एक तरह से आप लग रहा है कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाता है, किसी बीमारी को लड़ने की ताकत आपके शरीर में कम है, तो वैक्सीनेशन उसमें हेल्प करेगा। अच्छा। ठीक है। और बीमारी का इरेडिकेशन नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो इस वजह से इस वायरस का जो प्रसार है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, क्या ऐसे सिम्टम्स हों जिन्हें हम ध्यान रखना जरूरी है कि जिससे हम समझ सके कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है? देखिए, बेसिक सिम्टम्स में तो जैसे सरकार और विभिन्न मीडिया माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लोगों को खुद पता है। उसमें हाई फीवर है, बहुत तेज़ी से बुखार आना, है ना, सूखी खांसी, ठीक है, और सांस लेने में कठिनाई, ठीक है, ये उसके कुछ लक्षण हैं। और इसके अलावा कई लोग यह भी कंप्लेन कर सकते हैं कि हो सकता है उनको बुखार जुकाम ना हो सकता है उनको शरीर में अत्यधिक वेदना हो, दर्द हो या पीड़ा हो, या वीकनेस हो। अच्छा। कमजोरी। ठीक है। तो वायरस डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स जरूर लाएगा। अच्छा। और कई बार वायरस ने क्या किया, लोगों को इनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, केवल आंख में यानी रेड आईज, अच्छा। वन रेड आई यानी कि एक आंख का लाल होना, अच्छा, या पिंक होना, इस तरह की भी सिम्टम्स दिए, जो बाद में उनको जांच में पता चला कि ये तो RT-PCR पॉजिटिव थे। अच्छा। ठीक है। तो इसके अलग अलग सिम्टम्स हैं और ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट्स ये सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या प्रिकॉशन हों जो हम इससे निपट पाए? देखिए, अगर इसमें हम प्रिकॉशंस की बात करें तो हमें सबसे पहले ये है कि देखिए, डबल मास्किंग, ठीक है, आपको प्रोटेक्टिव गियर्स अपनाने हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव गियर्स की, तो प्रोटेक्टिव गियर्स क्या हैं? एक तो आप मास्क यूज करें जी। अब मास्क भी आप किस क्वालिटी का यूज करते हैं, सिंगल मास्क यूज कर रहे हैं, 95 यूज कर रहे हैं, या कॉटन मास्क यूज कर रहे हैं, या डबल मास्क यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि डबल मास्किंग, डबल लेयर्ड या ट्रिपल लेयर्ड कोई भी मास्क हो उसका आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हाथों को सैनिटाइज करें, जो कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है उसकी हेल्प लेकर के आप कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करेंगे जी। ठीक है। और कभी कभी आप जो है, आप घर पर हैं या घर से बाहर हैं, जहाँ भी आपको अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तो आप सोप वाटर, साबुन पानी से भी हाथों को धो सकते हैं जी। और सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस, जो 2 गज की दूरी या 6 फीट की डिस्टेंस आपको कहते हैं कि आप मेंटेन करें, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कैसे हो सकता है, कोई भी व्यक्ति एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। अच्छा। अगर कोई एसिम्टोमेटिक हो और वो आपसे डिस्टेंस मेक करके नहीं चल रहा है तो वो भी आपको इन्फेक्शन दे सकता है। अच्छा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि हो सकता है उसकी इम्यूनिटी ठीक है, लेकिन वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने में बहुत मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन हो सकता है उसको खुद के सिम्टम्स मौजूद ना हो जी। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथियों को, युवाओं को कोरोना वायरस से अवेयर कराया। इसके लिए मैं अंत में ये इस संक्षिप्त वार्ता को विराम देना चाहूँगा। इसमें हमारी हर व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है ना। हमें क्या है, भारत सरकार का जो दिया हुआ गाइडलाइंस है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको फॉलो करना है, ठीक है, और अपने परिवार को और अपनी कम्युनिटी को इस पैंडेमिक से बचाना है, ताकि कोई भी किसी भी तरह का जो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनको ये जो है हार्म न करे, ठीक है। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी महामारी हो, विश्व में अनेक महामारियाँ आई हैं और हर व्यक्ति ने उसके साथ फाइट किया है, तो ये भी एक पैंडेमिक है और जिसके लिए हमें इंडिविजुअली परेशान नहीं होना है, हमें इसे फाइट करना है और कोशिश करनी है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस बीच बीच में आते हैं उनको फॉलो करना है, और जो एप्रोप्रिएट नॉर्म्स हैं भारत सरकार के उनको फॉलो करना है। श्रोता मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। साथ साथ ही
अब लंबी चली कोविड-19 की लड़ाई में ये जानकारी हमारे लिए और महत्वपूर्ण होगी। रेडियो कुमाऊं वाणी CRA और यूनिसेफ के साथ जुड़कर आपको ये संदेश देना चाहता है कि आप कोविड अनुरूप व्यवहार बनाए रखें। जी हाँ, बाजारों में, मेलों में और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर हमें जाना ही हो तो हम मास्क पहनकर जाएं। ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम कोशिश करें कि जब भी हम घर पहुंचें तो साफ सफाई के साथ हाथों की सफाई का ध्यान जरूर रखें। मास्क को नियमित बदलते रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इससे जागरूक होने के लिए प्रेरित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन अवश्य लें और अब जो प्रिकॉशन डोज या कहें कि तीसरी डोज, बूस्टर डोज जो हमें लग रही है, उसे अवश्य लें। इस तरह से आप खुद को और अपने प्रियजनों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षित रख पाएंगे। अभी के लिए अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।